सुनिए जी, आपकी चाय। इतना कितना क्या डांटना जी? मतलब डांटू भी तो उसको मेजर करूं क्या मैं? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम कितना डांटू बताओ आप जितना बोलोगे उतना डांटता हूं। आपने कहा डांटो तो मैंने डांट दिया। अब कितना क्या डांटना है मेरी नॉलेज में थोड़ी है। आई एम सॉरी जी, मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी कल। वो मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, पर सॉरी ना जी। कल रात तो जी ऐसे ही रूस के निकाल दिया आपने। आज मैं छोड़ूंगा। अरे जी, आज तो लाल लाल डोरे ना है गुस्से के। मैं तो कल का गुस्सा भूल भी गई। आप मुझसे अब भी नाराज तो नहीं है ना? आपको लगता है कि मैं आपसे नाराज हूं? फिर भी सॉरी है जी, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और आपने जो कहा ना, ठीक ही कहा। वैसे आप बहुत खुश हो गई होंगी ना जब मैंने कहा कि इस घर में ना आई चलेगी ना वीरवाली काकी, सिर्फ आपकी चलेगी। हाँ, अच्छा तो लगा, क्योंकि इससे पहले मेरी कभी नहीं चली थी, न ससुराल में न मायके में। तभी तो अच्छी है। बताओ कि भाई अब जब इतना स्पेशल प्रेफरेंस मैंने आपको दिया है तो फिर मन में तो कुछ मिलना चाहिए, क्या ना? क्या चाहिए आपको? आपने पता है ये ले। मेरा इम्मू नमाज पढ़ रहा था। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या मांगा अल्लाह मियाँ से दुआ में? यही कि आप मकान बेचने के लिए मान जाओ। इमू, ये क्या कह रहे हो तुम? और तुम्हें क्या मतलब कि दादी अपना घर बेचे या ना बेचे? हाँ है, अब्बू कहते हैं कि अगर दादी ने मकान नहीं बेचा तो हमारे बीच रिश्ते टूट जाएंगे। अम्मी, फिर मैं दादी के पास कैसे आऊँगा? मुझे दादी की बहुत याद आएगी। फिर मैं क्या करूँगा? मुझे बहुत रोना आ जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मेरा इमू नहीं रोएगा, मेरा बच्चा कभी नहीं रोएगा। मैं अल्लाह
अल्लाह से दुआ करूंगी कि तेरे सारे आंसू मुझे दे दे। तो फिर मकान बेच दीजिए ना दादी। यार दादू, आपका बड़ा टॉर्चर है यार। डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है ना मॉर्निंग वॉक के लिए, मुझे भी उठा देते हो साथ में। अरे तू सुबह ताजी हवा में सैर करेगी ना तो तेरा दिमाग हमेशा तरोताजा रहेगा और एग्जाम भी अच्छे हो जाएंगे। हाँ, और देखा तेरा मूड भी कितना अच्छा हो गया। कल रात को तो मैं डरी गई थी, अपनी माँ के घर में भी तू अकेली सी हो गई। ज्यादा इमेजिन नहीं करने लगता है आप। कोई अकेले नहीं हुई मैं, कुछ भी बोल दो आप, इतना मत सोचा करो, ठीक है? अरे सिंपल सी बात है, बेब्स का घर है मेरी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा भी घर हुआ। तो छड्डो नहीं यार, क्या बातें लेके बैठ गए हम, मिट्टी पाओ, छोड़ो। कल की बात कल में गई ना, आज नया सवेरा है, नया दिन है, न्यू होप्स है। स्माइल दीदी, स्माइल। चल, मैं क्या कह रही थी जी, वो घर जाते जाते ना दूध लेते चलते हैं। रात को दूध खत्म हो गया तो चाय के लिए भी नहीं है। अरे शमी जी, जब तक हम यहाँ रहेंगे हर रोज सब्जी तरकारी मैं ही ले आया करूंगा। अरे कम से कम हनुमान और बबीता पे बोझ तो नहीं बनेंगे हम दोनों। हाँ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, बोझ एंड ऑल दैट? कोई बोझ नहीं है ना। अरे तू नहीं समझेगी, चल आजा दूध लेते हैं। चल आ जाओ भैया, एक सेर दूध देना। दूध उबल रहा है, आप 2 मिनट बैठिए। आज अरे इरफान भाई, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो आप? बस यही मस्जिद तक गए थे। एक सेर दूध देना। जी अभी 2 मिनट। आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना। हाँ दादू बीजी, आप लोग बैठो ना। तो क्या हो गया इरफान, मैं भी मानी मकान बेचने के लिए? मना रहा हूँ, अगर मान जाए तो समझदारी वाली बात है। इरफान, नईम से कहना कि वो वही फैसला ले जो उन्हें ठीक लगता है, हमारी चिंता ना करे, है ना जी? क्या है, हम तो बस अपनी मिनी के साथ ना 2-4 दिन रहकर फिर हरिद्वार चले जाएंगे। अब बुढ़ापा आ गया है, दिन भी कितने बचे हैं ना जिंदगी के, तो बस। अरे इरफान, ये बुढ़िया तो ऐसे ही इमोशनल हो जाती है। प्रभु जी की भक्ति में ये बुढ़ापा गुजरे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अरे गंगा जी के किनारे हमारे प्राण निकले, हमें और क्या चाहिए? अरे यार क्या यार दादू बीजी, आप लोग क्यों हमेशा ऐसी बातें करने लगते हो? और कोई आश्रम नहीं जाना आप लोगों ने। अगर आपको चाहिए तो हम कोई दूसरा किराए का मकान ढूंढ लेंगे, लेकिन यार और वैसे से नेक्स्ट टाइम बातें मत करना, ओके? आप लोग एक काम करो, आप लोग जाओ, घर जाओ, तब तक मैं लेकर आती दूध। क्या देख रहे हो इरफान चाचा? देख रहा हूँ कि बुढ़ापा कितना लाचार बना देता है बेचारे आपके दादा। उनकी बेटा बेटी उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखते? मेरा मतलब उन्हें संभालते क्यों नहीं? संभालते थे, एक टाइम था जब मेरे पापा जी संभालते थे। लंदन से पैसे भी भेजते थे, घर का खर्चा भी उठाते थे, सब करते थे। फिर क्या, सिचुएशंस बदले, डिफरेंस इन ओपिनियन आ गया बेटे के साथ, तो हुए काफी चीजें चेंज हो गई। उन्होंने, पापा जी ने काफी बुरी तरह भी बिहेव किया उनके साथ, घर गिरवी रखवा दिया। अब न पापा जी रहे ना घर, तो यही है, अब यह हालत तो रखी इनकी। बेचारे। एक दिन नईमी का भी यही हाल होगा।
मुझे दिख रहा है अपनी आंखों के सामने जैसे उनके बेटे हैं। अभी तो उनकी परमिशन लेके उनका घर बेच देंगे, खुशी खुशी अपने साथ ले जाएंगे। कहीं गॉड फॉरबिड कुछ गलत सिचुएशन हो गई नईमी के साथ या फिर बेटे बहू के साथ टिफ हो गई, झगड़ा हो गया, वो भी ऐसे ही दर दर भटकेंगे। उनका तो घर नहीं रह जाएगा ना, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। वो भी मेरे दादाजी जी की तरह लाचार हो जाएंगे। मेरी बिटिया, ये लो। हाँ जी। सो थिंक अबाउट इट। क्या मांगा अल्लाह मियाँ से दुआ में? यही कि अब मकान बेचने के लिए मान जाओ। अब वो कहते हैं कि अगर दादी ने मकान नहीं बेचा तो हमारे बीच रिश्ते टूट जाएंगे। अम्मी, फिर मैं दादी के पास कैसे आऊँगा? मुझे दादी की बहुत याद आएगी। अम्मी, अम्मी, इरफान का जो भी डिसीजन है, वो जो भी कर रहा है, मेरा अल्लाह जानता है अम्मी, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप अपने दिल में कोई टीस नहीं रखिएगा कि आपकी बहू। मैं समझती हूँ दुल्हन, और ऐसा नहीं है कि मेरा जी नहीं चाहता कि तुम लोगों के साथ कुछ ज्यादा वक्त गुजारूं या अपने इम्मू को और ज्यादा दुलार दूं। मेरी जान बसती है मेरे इम्मू में, लेकिन ये मकान बेचने की बात से ही ना कलेजा काम जाता है। अरे इरफान समझता नहीं है, किसी बूढ़े पेड़ को जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह लगाओगे ना तो वो नई जड़ें नहीं पकड़ता, मर जाता है। मेरी जड़ें हैं इस शहर में, इस मकान में। लेकिन अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो अरे इरफान, मैंने बहुत सोचा इरफान। फिर लगा अपनी औलाद पे क्यों शक करना, शायद जो तू कर रहा है वही सही है। तू ऐसा कर, जाके खत्री से पैसे तय करा, ये मकान बेच ही देते हैं। भाभी, अरे इरफान, क्या हुआ? अरे तू रो क्यों रहा है? ये लीजिए जी, मटका और जो मंगाया था ना आपने, ले आया जी मैं। जी, ये जौ के दाने हर साल नवरात्रि में हम मिट्टी में बोते हैं ताकि इसके बीज अंकुरित हो जाएं और पौधा बन जाए, और उस पौधे को नए जीवन, सुख और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। तू जाना आगे, हमेशा तेरी बेब्स तो सही बीज बुकवाती है ना। शादी के बाद हमारी पहली नवरात्रि है ना, तो मेरा मन है कि हम दोनों साथ में मिलकर जौ को रोपे। जी बिल्कुल। ओए, क्या हुआ? ऐसा बुरा सा चेहरा क्यों बना के रखा है? ठीक है, मैं तो हर ही साल लगाती हूँ, इस बार उन दोनों को लगाने दो ना। कब?
उनका पहला नवरात्र है शादी के बाद, तो जोड़े को एंजॉय करने दो। मुझे बुरा नहीं लगा सीरियसली। आप सब भी आइए ना, आगे आके माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। आजा आजा इरफान। भाई नहीं भी, आप तो बहुत राइट टाइम पे आई। ये समझो कि बस मूर्ति की स्थापना हुई और आप आई। वेरी गुड। इरफान भाई, सब ठीक है? सब ठीक है। हनुमान भाई, दरअसल वो हम अपना कुछ वापस लेने आए हैं। वापस लेने? लेकिन आपका यहाँ पर तो कुछ भी नहीं छूटा है। वो क्या है ना कि हमारे किराएदार आपके घर रह रहे हैं, बस उन्हें वापस लेने आए हैं। जो मतलब ये कि अब इरफान को अपनी गलती समझ में आ गई है। ना तो अब ये घर बेचेगा और ना ही मेरे भाई भाभी को किराए का घर छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, मैं जरूर इसके पास थोड़े दिन के लिए अलीगढ़ जाके रह आऊंगी। बेटा इरफान, हम बहुत खुश हैं कि तूने अपनी माँ का मन समझा, उसका मकान जबरदस्ती नहीं बिकवाया। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी इतनी समझदार औलादें हो। हमारी नईम भी बहुत भागों वाली है, लेकिन अब हम उस मकान में नहीं जा सकेंगे। हमने ना अपना मन बना लिया। हम बस कल ही हरिद्वार चले जाएंगे और वहां जाकर कोई आश्रम तलाशेंगे। अब जिंदगी कितनी बची है, 2-4 दिन की तो है। अरे वाह, ऐसे कैसे कल ही चले जाएंगे हरिद्वार? नवरात्रे चल रहे हैं, इतने जगराते होते हैं पटियाला में। हम तीनों मिलजुल कर शॉपिंग करने चलेंगे हैं, और नवरात्रि का मेला देखने भी जाएंगे, है ना? लेकिन कुछ नहीं खुराना साहब। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को हरिद्वार जाना भी है तो 1-1.5 महीने बाद चले जाइएगा। मैं भी चलूंगी आपके साथ, गंगा जी के दर्शन हो जाएंगे और फिर आपको लेकर अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने भी चले जाएंगे साथ साथ, है ना इरफान? मान भी चाहिए ना, आप लोग साथ रहेंगे तो अम्मी को भी सहारा रहेगा, एक आसरा बना रहेगा। हाँ, अब देखिए ना, हम सबके दोस्त होते हैं और अम्मी की दोस्त आप है शमी आंटी, और खुराना अंकल भाई। आप लोग रहेंगे तो हम लोगों को भी तसल्ली बनी रहेगी। हाँ, मान जाइए ना झंझट दादी, प्लीज। हैप्पी, एटलीस्ट इरफान चाचा को अपनी गलती तो समझ में आ गई। देखो ना कितनी इज्जत से आपको वापस लेकर आए। फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए शमी जी,
मैं आपकी तकलीफ अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। हम दोनों अब एक बेनामी लिफाफा बनकर रह गए हैं, कभी इधर कभी उधर। बस अब और नहीं चलेगा ऐसे। कैसे दादू? कैसे नहीं चल सकेगा? कुछ नहीं, तू आना, बैठ। क्या हुआ पीछे? अब हम ना नईम भी के घर में और किराएदार बन के नहीं रह सकते। हमारी वजह से वो बंद कर जाती, फिर हम उस पर और बोझ नहीं बनना चाहते। हाँ, मैंने शायद अगर हम ना होते तो नईम भी इरफान की बात मान लेती और अपने पोते के साथ रह लेती। आखिर बच्चों का मोह तो सब में होता है ना। एक बात बताऊं मैं आप दोनों को, नईम भी ना बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली इंसान है। चाहे 100 तकलीफें झेल लेंगी लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगी। तो आई एम डैम श्योर आप लोग यहाँ किराएदार बन के रहो या ना रहो, उनके डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो अपना ऐसे मकान इतनी इजीली नहीं बिकने देंगी। लेकिन ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दादू, आप लोगों के लिए भी एक परमानेंट जगह ढूंढनी पड़ेगी हमें। उसके बारे में सोचते हैं हम। अब तुझे इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटे। तेरे इम्तिहान आने वाले हैं ना, तू जा जाके पढ़ाई कर। जा। अच्छा हुआ कि इरफान यहाँ पर आया, उसके मन का मैल दूर हो गया और नईम बीबी तर गई। अपने पोते का बड़ा मोह है उन्हें। वैसे अब आपको थाने जाना होगा ना? हाँ जी, चलता हूँ मैं। मकान मालकिन जी, एक रिक्वेस्ट थी जी आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ, मुझे क्यों बुरा लगेगा, बताइए ना क्या बात है। जी वो एक्चुअली सारे थाने वाले पीछे पड़े हैं। कहते हैं कि शादी के बाद पार्टी ना दी ना उन्हें, घर में कोई जनानी लेडीज थी नहीं जो भाई सब अरेंजमेंट वगैरह कर सके, तो पीछे पड़ गए बोले सर जब से आपकी शादी हुई सर एक पार्टी ना दिया आपने, एक पार्टी तो दे दो। मैंने कहा भाई ठीक है, चलो एक बार आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब देना चाहते हैं पार्टी? उनको बोलो आज रात को आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, बोलो आप। आज रात को? कितने लोग होंगे? जी लोग का तो क्या है, पूरा का पूरा थाना होगा, सभी लोग होंगे। अब आपकी सहूलियत के लिए क्या करता हूँ, एक साथ तो आप सबको सर्व कर ना सकती, तो मैं ऐसे टुकड़ियों में बुलाता हूँ, 6-6, 7-7 लोगों के अलग अलग बैच बना देता हूँ, उनमें आ जाएंगे सब लोग, अपने पार्टी खा खा के जाते रहेंगे। बोलो। अब पार्टी में आपको बैचेस बुलाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको एक साथ बुला लीजिए, मैं सब मैनेज कर लूंगी, हो जाएगा। पर हाँ, खाना ना नवरात्रों वाला होगा। वैसा वाला हो जी, आप अपने हाथों से जो बनाती हो ना, अमृति होता है उसमें। ठीक है तो फिर जी मैं थाने जाके आपको फोन करके बता दूंगा कितने बजे आने वाले हैं। ठीक है, चलता हूँ फिर। ठीक है, गुड डे जी, बाय। अरे कल तेरा बर्थडे है ना? तूने बताया इसे? फेसबुक नोटिफिकेशन स्टूपिड। ओह हाँ, करेक्ट। अच्छा चल, इसे छोड़, ये सब छोड़, मुझे ये बता कल करना क्या है, मतलब कुछ पार्टी वार्टी करनी है या ऐसे ही फिल्म देखने चले? नहीं यार, मैं सोच रही हूँ कल ना एग्जाम है, कल से मतलब एग्जाम जैसे अपने शुरू हो रहे हैं, तो कल ही पार्टी करेंगे तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो एग्जाम्स की बात करते हैं, बिग पार्टी। मैं सोच रही हूँ अपने पुराने स्कूल फ्रेंड्स को भी बुला लेते हैं, मजा आएगा, और तेरे बॉबी वीर जी को भी। डन फिर। वैसे भी बॉबी वीर जी ने ना तेरे बर्थडे के लिए डांस की प्रैक्टिस अभी से करके रखी है। चल कोई नहीं, एग्जाम के बाद ही सही। हाँ लेकिन तुझे सबसे पहले विश हम ही करेंगे। हाँ ठीक है, कर लेना फोन, ठीक है, शाम 12 बजे। नहीं फोन क्यों, सामने से आके विश करेंगे, झप्पी शप्पी पाएंगे। क्यों प्रीत? मेरी मम्मी जी तो ना अलाउ करेगी इतनी रात को। लेकिन मिक्की आ सकता है ना? नहीं यार प्रीत को, अरे नहीं यार, मतलब तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेब्स ना
वो विश करती है मुझे शाम 12 बजे, बर्थडे पे स्पेशल केक बनाती है मेरे लिए, तुझे तो पता ही है ना। सो व्हाट शी डज इज पहले से प्रिटेंड करेगी जैसे भूल गई मेरा बर्थडे। मुझे पता है उसे याद होता है, लेकिन मैं भी साथ में खेलती हूँ, सारे प्रिपरेशंस वगैरह कर लेगी, ठीक है। और जैसे ही 12 बजेंगे, बूम, इतने सारे मिस्ड कॉल्स, इतने सारे विशेस एंड डेव्स का स्पेशल केक। और बबीता ना हर साल नए नए तरीके से सरप्राइज करती थी। हाँ, और हमें भी अपने प्लान में शामिल कर लिया करती थी, और हम भी ना बस ऐसे दिखाते थे जैसे हम भूल गए मिनी का बर्थडे है। और पता है जब मैं छोटी थी ना, छोटी सी बच्ची, मैं रोड जाती थी लिटरली, बेब से झगड़ने लगती थी कि मैं कि यार मेरा बर्थडे कैसे भूल गए। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं बड़े हूँ मुझे समझ में आया ये बेब्स का ड्रामा है जो हर साल होता है, और फिर मुझे भी इस गेम में मजा आने लगे, मैं और मजे करने लग गई। इस बार तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है, मेरा 18th बर्थडे बीजी। पिछला एक हफ्ता कितना हार्श गया ना, कितने झगड़े हुए मेरे और मेरी बेब्स के बीच। ऐसा लग रहा है दूरियां बढ़ती ही जा रही हम दोनों के बीच में। आई जस्ट होप कि मेरे इस बर्थडे पे सब कुछ ठीक हो जाए, एवरीथिंग गेट बैक्स टू नॉर्मल, एवरीथिंग गेट्स गुड, और सारी दूरियां मिट जाए हम दोनों के बीच में। फिंगर्स क्रॉस्ड। क्या भूल रही हूँ मैं? इलायची है, मिर्ची है, जीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, सारा कुछ मसाले तो है, पर क्या भूल रही हूँ फिर भी मैं? भूल रही है? हाँ नहीं भी कुछ तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पता नहीं क्या, पर मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है, कुछ तो मैं भूल रही हूँ आज। हे अल्लाह मारी, मुझे तो लग रहा है तू बहुत थक गई है। असल में पिछले कुछ दिन बहुत भारी गए हैं ना तुझ पे, इसीलिए चीजें भूल रही है। मेरी मान तो थोड़ी देर आराम कर ले, जा। कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। अरे देख बबीता, थोड़ी देर जाके आराम कर ले। अरे तू सुन रही है ना? हाँ अरे आराम का नहीं भी, अभी कितने सारे काम करना है मुझे। हनुमान सिंह जी के थाने से ना सब उनके साथी आने वाले हैं। वैसे मैं तो तुझसे ये कहने आई थी कि कभी कभी पटियाला बेब्स की दुकान पे भी चक्कर मार लिया कर। अरे धंधे में बस थोड़ी सी निगरानी रखने की तो बात है। अरे ये जरूरी भी है, वरना पता नहीं। हाँ आ जाऊंगी ना तो, लेकिन अभी नहीं भी, अभी ना वो नवरात्रि चल रही है ना, फिर मैंने व्रत भी रखा हुआ है, तो बहुत सारे काम भी करना है मुझे घर के, और पूजा भी करना है। और वो आपको तो पता है ना, शादी के बाद की पहली नवरात्रि है, तो अब समझ रही है ना रहम भी। हाँ लेकिन ये तेरी केटरिंग की सर्विस? हाँ तो वो तो मैनेज हो जाएगी ना, आप कर लीजिएगा ना मैनेज, और फिर मैंने भी तो है, उसकी हेल्प ले लेना। वैसे भी बिजनेस और क्लाइंट को तो वही संभालती है, आप और कम्बो खाना वगैरह मैनेज कर लेना। कोई नई रेसिपी हुई तो मैं बता दूंगी। और नहीं भी, शादी के बाद है ना मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, और फिर आज तो हनुमान सिंह जी के कितने सारे साथी आने वाले हैं ना, खाने पे सबको इनवाइट किया है, इतनी तैयारियां करना है। और अब घर की हालत देख रही हैं, देखो कैसा हो रहा है, गंदा सा, सफाई करना है, पूरा घर अच्छे से अरेंज करना है। मतलब आके वरना लोग क्या बोलेंगे कि भाभी जी ना घर तो बिल्कुल अच्छे से अरेंज ही करके नहीं रखती है, तो इंप्रेशन थोड़ी ना खराब होने देना है मुझे अपना। तू तो फिर से पूरी गृहस्थन हो गई बबीता, है ना? हाँ गृहस्थन ही तो थी मैं भी, यही तो मिस करी थी मैं अपनी जिंदगी में। मैं भी सच कहूं तो मैं अपनी इस नई दुनिया में ना बहुत ज्यादा खुश हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे इतना प्यार करेगा। बहुत चाहते हैं हनुमान सिंह जी मुझे, पहली बार है ना मुझे पति का सुख मिल रहा है, किसी के साथ का सुख मिल रहा है, और मैं है ना अभी छोड़ने नहीं वाली हूँ। आपने मुझे कहा था ना कि बबीता अपना पूरा आंचल फैला ले, तो बस मैंने अपना पूरा आंचल फैला लिया है, सब कुछ समेट लेना चाहती हूँ मैं इसमें, पत्नी होने का हर सुख उठाना चाहती हूँ। सच को ना नहीं भी तो मुझे अब कोई परवाह नहीं है, या फर्क नहीं पड़ता है कि दुकान कैसे चल रही है क्या, मैं ना भी सिर्फ और सिर्फ हनुमान सिंह जी के बारे में सोचती हूँ।
आज को नहीं भी तो खुद को भूलकर किसी और में डूबने का सुख ही कुछ और होता है। और मैं इस प्यार भरी दुनिया में ना पूरी तरह से डूब जाना चाहती हूँ। बाहर की दुनिया का कोई भी ना हो, बस वो रहे, मैं रहूं, और तीसरा कोई भी नहीं। 50, 70, 10, 70, 80, 1, 2, 3। ओ यार, ओ ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। हाय रब्बा, वो खत्री जी मेरी ना कमर खिसक गई है। हाय, उसे दबा दोगे आप हैं? खत्री जी दमड़ी दमड़ी बचा के क्या करोगे? ओ यार कम्मो जी, ओ आप जनानियां क्या जानो, वो हर एक पैसे की ना कीमत होती है। खत्री जी, वो आप तो ऐसे बात करो जैसे कि मैं सारा दिन वेली बैठी रहती हूँ घर पे। पिछले 3 महीने से एक भी मकान किराए पे चढ़ा पाए हो आप हैं? मेरी सैलरी से घर चल रहा है सारा। आपकी जेब खर्च का हिसाब लगाने आई ना तो मुसीबत में पड़ जाना है आपने, है नहीं तो। कम्मो जी हैं? आपने तो अदरवाइज ले लिया जी। आप ना अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं? देखो कितने कमजोर पड़ गए हो हैं? थोड़ा ध्यान रखा करो। हाय हाय खत्री जी, क्या बताऊं आपको, वो इस बबीता ने ना नौकर ही बना छोड़ा है। वो खुद तो महारानी सारा दिन सजती धजती रहती है। हाय, वो इस मियां बीबी का ना हनीमून ही नहीं खत्म हो रहा अभी तक। तो सारे काम का बोझ ना मेरे और नईम बी के ऊपर डाल के रखा हुआ है, और मुनाफा भी सारा खुद ही ले जाती है। हाय हाय, हमारे हाथ क्या आता है? सैलरी। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बबीता का मन ना हो दुकान चलाने का तो हम खरीद लेते हैं? बस फिर क्या, वो जैसे बबीता ऐश कर रही है वैसे आप करना, और सारे मुनाफे हमारी जेब में। है खत्री जी, वो आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे बड़ा ही आसान काम है ये हैं? वो बबीता तो सारी दुनियादारी छोड़ छाड़ के हनुमान सिंह के प्यार में डूबी हुई है। तो क्या वो उसकी बेटी एक नंबर की चालाक है, वो गिद्ध की तरह नजरें रहती हैं उसकी सब चीज पे। सारे क्लाइंट ना वो वही लेके आती है, तबड़ी तबड़ी का हिसाब रखती है। इसका मतलब ये कमो जी कि जब तक ये माँ बेटी की जोड़ी सलामत है ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। ओह खत्री जी, वो दिया बाती का साथ है, वो कैसे अलग कर पाओगे इन दोनों को हैं? कमो जी, अलग मैं नहीं करूंगा, अलग करने वाला तो आ चुका है। मकान मालकिन जी, कहाँ हो जी? तो क्या हो गया आपको? क्या हुआ जी, यहाँ किससे बैठी हो? सब ठीक है? आंखें भी लाल हैं आपकी, तो पानी भी बह रहा है। जी मुझे वो माइग्रेन अटैक हुआ है, बहुत ज्यादा सर दर्द करता है उसमें। मतलब एकदम से ऐसे कैसे हो गया? नवरात्र है ना, तो मैंने व्रत रखा था, भूखे बैठूं शायद इस वजह से। अच्छा, मैंने तो भाई पता भी नहीं है आपके, मतलब पूरे 9 दिन का फास्ट रखती हो? अच्छा, देखो किचन भी सारा फैला पड़ा है, सब्जी भी ना कटी भी। इसमें खाना वाना तो बना ना पाओगे फिर आप? नहीं बना बच्ची, बहुत ज्यादा सर दर्द कर रहा था एकदम बर्दाश्त के बाहर। आप चिंता मत कीजिए, पर मैं ना मैनेज कर लूंगी, बना लूंगी। मुझे पता है आपने अपने साथियों को बुलाया हुआ है ना थाने से, तो करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। कोई नहीं, आप सॉरी पर आई एम सॉरी, कुछ अरेंजमेंट ही नहीं कर पाए अभी तक। वो मिनी भी नहीं ना, कॉलेज गई हुई है, वो होती है ना तो उसकी हेल्प मिल जाती है, वो सारा अरेंजमेंट कर देती है, मुझे मेन्यू भी डिसाइड करके बता देती है। वो नहीं होती है ना
तो मैं घबरा जाती हूँ, स्ट्रेस में आके भी शायद सर दुखने लग गया है मेरा। सब गड़बड़ हो गई, कुछ अरेंजमेंट भी नहीं हो पाया अच्छे से। अरे 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 मकान मालकिन जी, देखो जी, पहले तो आप ऐसे रोना बंद करो, बिल्कुल बिल्कुल भी मत रो, मत हो परेशान। इसमें रोने वाली कोई बात है नहीं, बिल्कुल नहीं रोना आप, जरा भी स्ट्रेस मत लो आप। कोई बात नहीं भाई, क्या हो गया, तबीयत खराब है, नहीं बन पाया खाना, वो जरूरत थोड़ी है, आज नहीं फिर कभी किसी और दिन बुला लेंगे उन लोगों को, है ना। आप मत परेशान हो बिल्कुल भी। नहीं नहीं, किसी और दिन क्यों? सब क्या बोले कि कैसी वाइफ है आपकी, खुद ही बुलाती है और खुद ही कैंसिल करवा देती है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, ऐसे में ना आपकी इमेज बहुत खराब हो जाएगी थाने में। आज कितनी देर हो रहा था, आज ही सब गड़बड़ हो गई थी। अरे ठीक है, लेकिन आप मेरी बात तो समझो, आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जरा भी मत रो, सीधे फोन उठाओ और खाना ऑर्डर कर दो, बात खत्म। बाहर से आ जाएगा, बनाने का झंझट खत्म, दैट्स ऑल। नहीं, बाहर से कैसे खाना बुला सकते हैं? मतलब लोग मेरे हाथ का खाना खाने आ रहे हैं ना आपके थाने वाले, तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। फिर रेस्टोरेंट के खाने का टेस्ट भी अलग होता है, रेसिपी अलग होती है, बाहर से कैसे? ठीक है, तो फिर वहां से मंगा लेते हैं जहां आपकी रेसिपी चलती है। अरे भाई ऐसे कैसे भूल सकती हो, आपका अपना है ना पटियाला बेब्स, आपकी अपनी शॉप। अरे घर की दुकान है, फिर आप खाने की बात को लेकर परेशान हो रही हो, बताओ। टेंशन ले ले तो आप फालतू में, चिंता मत करो, हो जाएगा ठीक। अरे ओ कमबख्त, अरे कहाँ रह गई थी? चल जल्दी आ रही हूँ। नहीं भी आके देख, देख नया ऑर्डर आया है। हाय हाय बीबी, अब और ऑर्डर नहीं है? हो भी अभी अपनी कमर सीधी करवा के आई हूँ, खत्री जी से सेवा करवा के। अब ना और नहीं खट पाऊंगी। खुद तो महारानी उड़न परी बन के हनुमान सिंह के साथ गाने गाती फिरती है, और हमसे इतनी मेहनत करवाती है। हो, मैं तो कह रही थी नहीं भी, इतनी मेहनत करके मैं मिलता ही क्या है? हाँ, तुच्छी सी सैलरी। अरे अब मैं कह रही हूँ कि तू मुंह चलाना बंद कर और हाथ चलाने शुरू कर। 2 घंटे में डिलीवरी देनी है, समझी? ओ बीबी, मैं क्या कह रही थी, वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स्ट्रा ऑर्डर पे हमें भी कमीशन मिलने लग जाए। मेरा मतलब है बीबी, इतनी मेहनत करती हो है, और थोड़ा बहुत इंसेंटिव हम लोगों का भी तो बनता है ना, है? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है कि तू खतरी से ट्रेनिंग लेके आ रही है। अच्छा चल, ये ऑर्डर सुन। छोले, समोसे, रसगुल्ले, पनीर, हलवा, दाल मखनी, चाट और नहीं भी, अरे नहीं भी, ये कौन सा ऑर्डर है? ये तो नहीं आया मेरे पास। मतलब पटियाला बेब्स के सारे ऑर्डर्स तो मैं ही लेती हूँ, बट मुझे इसके बारे में नहीं पता। तेरे पास कहाँ से आएगा? हनुमान खुद देके गया अभी। हो क्या बात है? वो बबीता ने अपने घर का खाना भी हमसे बनवाना शुरू कर दिया। हो, इससे अच्छा तो नौकर ही रख लेती हमें अपने यहाँ पर। ओहो कम्मो, तेरी नौटंकी फिर शुरू। अरे उसके घर में कोई पार्टी वार्टी है, इसीलिए ऑर्डर भेजा है। पार्टी है? स्टूपिड, तू इधर आ मेरे साथ, चल चल चल, तू भी इधर आ। तू समझती नहीं है यार, हनुमान अंकल और बेब्स मेरी सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे, तो समझना। पॉसिबल ना हो सकता है इसलिए ऑर्डर किया। माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। नहीं मतलब यार ऐसे कैसे ना, 18th बर्थडे और बेब्स हम दोनों से ही नाराज है। मतलब अब हम अपनी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर सकते, दिस इज नॉट फेयर। एक सेकंड, क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते? बिल्कुल सेलिब्रेट कर सकते हैं। अरे यार प्रीत कौर, तेरे बिना कैसे पार्टी यार, और तेरे भी बिना मिकी। आई एम श्योर बेब्स ना मेरे फ्रेंड्स को भी बुलाएगी। आई मीन चाहे जितना लड़ ले मुझसे, आफ्टर ऑल शी वांट्स माय हैप्पीनेस ओनली ना। तुझे भी बुलाएगी, मिकी तुझे भी बुलाएगी, और देखना पैचअप भी कर लेगी। आई एम श्योर ऑफ इट। असले तो क्या सड़ा बना के देख रहा है मुझे? You don't trust me? अरे यार मिकी, बेब्स आप मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, वो मान जाएगी यार। I don't think so she'll keep any grudges.
हेलो हनुमान अंकल। हेलो। क्या कर रहे हो? कोई आने वाला है क्या? हाँ, वो आज थाने से कुछ गेस्ट आने वाले हैं ना, तो बस उसी की प्रिपरेशन में हूँ। एक्सक्यूजेस तो बेटर बना लिया करो। कोई हेल्प चाहिए मेरी? ना ना ना, तेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए मुझे। तू जाके पढ़ाई कर, तेरा एग्जामिनेशन है ना, उसकी तैयारी कर, मैं यहाँ पे सेल्फ सर्विस कर लूंगा। ओके। और बेब्स कहाँ है? हाँ नहीं, बेब्स दिखाई नहीं दे रही ना, तो किसी से मिलने के लिए या क्या है? अच्छा, तेरी मम्मी वो, हाँ थोड़ी सी उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, हेडेक है उसको थोड़ा आज, तो रेस्ट कर रही है कमरे में। ओह हाँ, क्या हेडेक है? हाँ, मैं जाके देखती हूँ एक बार। नहीं सॉरी, यू कांट गो इनसाइड। देख, उसको डिस्टर्ब मत कर। अभी क्या है, वो कोई टेबलेट तो लेगी नहीं, दवाई वो लेती नहीं, तो अभी तो जाएगी इस वक्त, वो खामोखा परेशान होगी, डिस्टर्ब होगी, रेस्ट करने दो उसको, रेस्ट। हाँ अच्छा, या करेक्ट, फाइन ना हो तो डिस्टर्ब नहीं करना बेब्स को। ना 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 ना, ठीक है, तो मैं जाऊँ पढ़ने? बिल्कुल, फौरन तुरंत तुरंत यहाँ से सीधे जाके अपने कमरे में जा, किताब खोल और पढ़ने बैठ, ठीक है ना? बस एग्जाम तेरे बढ़िया होने चाहिए। पक्का मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए ना? ना ना, नॉट एट ऑल। मैं जा रही हूँ। अच्छा सुन, तू ना नीचे मत आना, तेरे खाने का है ना जो ऊपर ही पहुंच जाएगा वो। ओके। क्या बात है, परफेक्ट डेकोरेशन, परफेक्ट एक्सक्यूजेस। बेब्स का अचानक सर में भी दर्द हो जाता है, थाने से लोग भी आ रहे हैं। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। है? अभी तो 8 ही बजे हैं। ये सब अभी से आ गए। बेब्स भी ना कभी भी अच्छे से सरप्राइज प्लान नहीं करती है, हर बार सरप्राइज बाहर निकल ही जाता है। कोई नहीं, चलता है, देखूं क्या। अरे बाप रे, लगता पूरी की पूरी पलटन बुलाई मेरा बर्थडे मनाने के लिए। बेब्स भी ना यार, सादा ही करती है मेरे बर्थडे के लिए, इतना भी नहीं करना चाहिए। कम ऑन, मैं एम्बैरेस हो जाऊंगी यार। बेब्स भी ना यार, सादा ही करती है मेरे बर्थडे के लिए, इतना भी नहीं करना चाहिए। कम ऑन, मैं एम्बैरेस हो जाऊंगी यार। सब लोग आ गए, मैं भी फटाफट रेडी हो जाती हूँ। मैं पहनूंगी क्या? मिन्नी क्या यार, इतने चापे में तो भूल ही गई, तेरा बर्थडे है, तू नई ड्रेस खरीदी भी नहीं तूने। चलो कोई नहीं, पुराने कपड़ों से कुछ नए कपड़े बना लेंगे। टाइम टू शो योर क्रिएटिविटी मिन्नी। ओके, आई गेस इनफ। परफेक्ट, नाइस। बस थोड़ा सा और मेकअप एंड यू गुड टू गो। सादा मेकअप किया तो बेब स्टार्ट की तो नहीं। You're 18 now, okay? मेकअप करने का लाइसेंस है तुम्हारे पास। Oh my God, you look so pretty, Minnie. I
लव यू यार। वाह कहाँ गए सब लोग? कुछ ज्यादा ही बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं क्या मेरे लिए? क्या जरूरत थी इतना एक्सर्शन करने की, सबको सर्व करने की? मुझे बोल देती, मैं सर्व कर देता। कर ली तबीयत खराब, ऐसे भी अच्छा थोड़ा ना लग रहा मुझे। अरे पर फिर सब लोग बोलते हैं ना, कैसी हैं भाभी जी, खुद घर पे बुलाती है और इतनी तमीज भी नहीं कि कमरे से बाहर निकल के सर्व कर ले, कमरे में सोती रही, अच्छा थोड़ी ना लगता। और फिर मैं कुछ भी ऐसा करती तो मतलब इस तरह से बिहेव करती आपके दोस्तों के साथ, तो उन्हें बुरा लगता तो आपको भी बुरा लगता ना फिर। अरे ऐसे कोई ना सोचता, ऐसे पता है आप फालतू में स्ट्रेस लेते हो। जी मैंने डॉक्टर से पूछ के ये दवाई मंगाई है, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। संभाल के संभाल के। लेट जाओ जी। कुछ मत सोचो जी, दवाई ले लिए, आराम मिल जाएगा, आराम से सो जाओ आप। मुझे बेब से एक मिनट रुक जा। अरे मुझे बेब से बात करनी है। ये बोल छोड़ी, क्या बात करनी, मुझसे बात करना। घड़ी का टाइम ना देख रही, बज रहे हैं 12। मारियो थारी मम्मी के कमरे के बाहर क्या कर रही तू? क्या? मैंने बोला ना मुझे 1 सेकंड बेब से बात करनी है। बाहर से बात करके बात करनी है। देख उसकी ना तबीयत ठीक है ना, हेडेक हो रहा है उसके। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे उससे अभी बात करनी है प्लीज। जो कहना सुबह कहना छोरी, अभी कुछ मत कह। जा तू भी जा, सो जा, अभी रात हो गई बहुत ज्यादा। गुड नाइट, है ना, सुबह बात करेंगे। हैप्पी बर्थडे मिनी। हैप्पी बर्थडे मिनी। हैप्पी बर्थडे। तू रो रही है? नहीं तो मैं
एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। नहीं यार, पागल पागल है क्या? ऑफ कोर्स मैं नहीं रो रही, मैं क्यों रोऊंगी? हाँ क्या ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ यू डोंट बिलीव मी? मैड और व्हाट? कोई अपने 18th बर्थडे पे रोता है क्या? कम ऑन यार। अच्छा छोड़ो ये सब, प्रीत करे ये देख मेरी न्यू ड्रेस, ये देख ये धोती भी साथ में। हाँ जिप यार, कैसे हो यार तुम दोनों? कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया जा रहा अपनी फ्रेंड को उसके बर्थडे पर? प्रीत करे तू चल रही है क्या मेरी न्यू ड्रेस देखकर? हाँ अरे मेरी क्यूटी पाए गोलू मोलू मेरी फ्रेंड, तो कल पहन लियो। हाँ मिनी वो जल नहीं रही है, तेरा हाल देख रही है, इसलिए चुप है। मेरा क्या हाल? अच्छा ये जो मेकअप किया मैंने वो? हाँ यार आज मैंने तेरी डार्क लिपस्टिक लगा लिया और साथ में लाइनर भी। बहुत बड़ा बड़ा ऐसे फील हुआ 18, पहले ऐसे फील हुआ कि आप मैं बड़ी हो रही हूँ, 18 की हो रही हूँ। इट्स नाइस ना? बोला प्रीत कौन, कुछ तो बोल यार। क्या बोलूं यार, इट्स नाइस तो बहुत प्यारी लग रही है। बाय द वे हाउ इज द पार्टी? और बेब्स ने तो हमें बुलाया ही नहीं है ना पार्टी? अरे हाँ बहुत बहुत मजे कर रहे हैं। मैंने पूछा था बेब से, सो शी सेड कि वो तुम दोनों को बुलाने वाली थी, इनफैक्ट तुम तीनों को, बॉबी को भी इंक्लूड करके। लेकिन फिर उसने और हनुमान अंकल डिसाइड किया कि हम तीनों की पार्टी रखेंगे, मतलब थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड कर लेना साथ साथ में। तो हम वैसे कल मिलते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? अब मैं नीचे जाती हूँ, वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, फिर गुस्सा करेंगे। ठीक है चलो बाय, मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। मिनी तो बालकनी में आ सकती है? इस समय बालकनी में? मिकी डोंट टेल मी। तो इस समय यहाँ है? नो मिकी यार, तुझे बर्थडे विश करने तो आना ही था ना पगली। आना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन मम्मी जी का तो तुझे पता ही है ना। अरे चल अब ये सब छोड़, ड्रामा मत कर, नीचे आ। नहीं यार तू जानते ना मेरे घर पे पार्टी इज गोइंग ऑन। हाँ हाँ जानता हूँ, 2 मिनट के लिए बाहर है यार। नहीं 2 मिनट यार प्लीज।
हो बल्ले बल्ले। गुड मॉर्निंग बबीता बहन जी। गुड मॉर्निंग लाला भाई साहब। कैसी है जी तबीयत आपकी? जी अब एकदम ठीक है। कल रात को ठीक से सो ली थी और आपके सर साहब ने जो दवाई दी थी ना उससे तबीयत एकदम ठीक हो गई। बढ़िया जी, ठीक है। कल का खाना जी सबको इतना पसंद आया पूछो ही मत। और मेरे को तो बड़ा ही मजा आ रहा था जी, मैं तो खाता गया। पर उसका रिजल्ट ये हुआ ना, या सुबह मेरे से उठा ही नहीं गया। बड़ी मुश्किल से उठाऊं जी आज मैं। अरे तो नहीं उठते ना लाला भाई साहब। देखिए अब आपको है ना आपके सर साहब के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं चाय बना दिया करूंगी उनकी। नहीं, वो तो मुझे पता ही है जी। मैं तो एक्चुअली मिन्नी बिटिया को विश करने आया था आज। हाँ जी, उसका एग्जाम है ना जी पहला आज। मैंने कहा जरा गुड लक बोल दूं जाके। हे माता रानी, मैं कैसे भूल के मिनी का एग्जाम है वो। पता नहीं उठी भी है या नहीं उठी है। मैं आती हूँ। मिनी 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 उठ जा। मिनी अब तो उठ जाओ, अभी भी सो रही है। चल जल्दी से उठ जा। मैं ना नहा के तैयार हो जाती हूँ, तेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। अच्छा तू क्या वो ऐसे क्यों देख रही है मुझे? जल्दी उठ के तैयार हो ना, एग्जाम में देरी। चल तैयार हो जा। मुझे देर हो रही है। ओके हाँ मिन्नी बिटिया, बेस्ट ऑफ लक। तेरा इम्तिहान है ना आज? थैंक यू दादा अंकल। छोरी सुन, बेस्ट ऑफ लक, मेक मी प्राउड। थैंक यू। सुन, कुछ खाया तूने? नहीं मुझे देर हो रही, मैं उधर से मैंने एप्पल ले लिया वैसे भी तो। मिनी, अरे मिनी मिनी तैयार नहीं हुई क्या अभी तक? जी छोरी तो निकल गई अभी इम्तिहान देने। गई? पर ऐसे कैसे जा सकते? अभी तक तो उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ये दही चीनी भी नहीं खाया। दादू जी मिनी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बैठ जा। आजा। क्या खाएगी? कुछ नहीं यार, मेरा एग्जाम है, मुझे जाना है अभी। अरे कल रात तो हनुमान बबीता के साथ तूने बड़ी धूमधाम से बर्थडे मनाया होगा, है ना? हाँ। और हम तो कल रात फोन कर ही नहीं पाए। मतलब हमें लगा कि कहीं बबीता को बुरा ना लग जाए। मन तो हमारा बहुत कर रहा था और जागे भी हुए थे हम दोनों रात को 12 बजे। मैं करने ही वाली थी पर फिर तेरे दादू ने रोक दिया। क्यों दादू, क्यों रोका? नेक्स्ट टाइम मत मना करना मेरी बीजी को, ओके? बैड मैनर्स। और बीजी आपका जब मन करे आप मुझे कॉल कर सकते हो, ओके? ऐसा कुछ नहीं है। बोलती हूँ यार आपकी बेब्स को क्यों बुरा लगेगा? उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अच्छा एक बात बता, हर साल ना बबीता तेरे लिए बहुत स्पेशल डिशेस बनाती है। इस बार स्पेशल क्या बनाया तेरे बर्थडे पे? अरे ये पूछो क्या नहीं बनाया, पूरा टेबल भर दिया बेब्स ने इस बार तो। मतलब इतनी सारी डिशेस और फिर मैंने बेब्स ने हनुमान अंकल ने हम तीनों ने खूब एंजॉय किया, बहुत मजा आया बीजी सीरियसली। मतलब हनुमान अंकल तो इतना हंसा रहे थे, पागल कर दिया हमें हंसा कर, आंसू निकलने लगे हमारे हंस के, बहुत मजा आया। चलो माता रानी की कृपा है। मिन्नी तेरे को पता है तेरा 18वां बर्थडे है इस बार। और मैं ना कल से यही सोच रही हूँ कि तुझे क्या गिफ्ट दे। बड़ी हो गई ना तू अब, मैं सोचा तेरे से ही पूछ लेते हैं। बता क्या गिफ्ट दे? अरे आपका जो मन किया आप दे दो, कुछ भी चलेगा। हाँ सच्ची। अरे अभी जी मैं आपको क्या बताऊं, वैसे आज मेरा बर्थडे, आज ही पहला एग्जाम रख दिया इन्होंने। एग्जाम्स? हाँ। अरे एक मिनट, अरे ये तेरे दादू का बरसों पुराना पेन है, इतने सालों से मैंने इसे संभाल कर रखा था
अब ऐसे कर तू इसे रख ले। अरे अपने दादू की तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा समझ के। लो जी ये पेन। यार ये भी कोई गिफ्ट हुआ क्या? क्यों नहीं गिफ्ट हुआ, बहुत क्यूट गिफ्ट है बीजी। आई लव इट यार। मेरा पहला एग्जाम है ना आज, अपना एग्जाम में इसी पेन से लिखूंगी। वेरी गुड, ये हुई ना बात। इनकी तरफ से तो हो गया गिफ्ट, मैं क्या दूं? आप मुझे दही चीनी खिला दो। नहीं आप ही बोलते हो ना हर शुभ काम से पहले ये अच्छा होता है दही चीनी खाना। इट्स गुड, गुड लक। तो मुझे दही चीनी खिला दो, आज मेरा एग्जाम है। अरे हाँ हाँ शमी जी, जाइए जाके हमारी गुड़िया के लिए दही चीनी ले आइए, जाइए। अब भी लाइए। ये आ गई दही चीनी। हाँ चलो चलो, बाय बाय बाय। बाय दादू। बाय बाय बाय। क्या वो जी, क्या देख रहे हो? वो मिनी अपने दादू बीजी से मिलने गई, उसका आज इम्तिहान है ना, तो पर उसने है ना दही चीनी नहीं खाया। ऐसा पहली बार हुआ है। मुझे ऐसा लगता है वो किसी बात को लेकर परेशान है, कुछ बात है उसके मन में। ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे गई होगी दादू बीजी से मिलने। एग्जाम है ना उसके, तो बेस्ट विशेस लेने गई होगी, और कोई बात ना है। उसके मन में कुछ ना होगा, आप ऐसे ही सोच रहे हो। आप ज्यादा मत सोचो जी, इट्स ओके, ऑल गुड। ओ आ गया, अभी आ गया। लिंग 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 लिंग। हाँ भाई, ओ जी नमस्ते सर। कोई बबीता नाम से पार्सल आया और प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। ओ ले आ भाई। ओ भाई लाले, कौन है? ओ सर साहब, बबीता भैन जी ने कोई ऑर्डर मंगवाया जी ऑनलाइन शॉपिंग पे। कहाँ साइन करने भाई? हाँ हाँ, एक सेकंड, ये लो जी, साइन करो इस पे, यहाँ कर दीजिए जी। हाँ क्या हुआ लाला भाई साहब, कौन था? जी आजकल आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हो ना बहुत जोरदार, तो वही इसकी डिलीवरी देने आया था। देखो कुछ तो आया ही। हाँ मैंने तो गिफ्ट क्या बात है जी, एकदम से चुप कैसे हो गई आप? कैसे भूल सकते हो इतनी इंपॉर्टेंट चीज? क्या इंपॉर्टेंट, क्या भूल गई हैं आप, ये तो बताओगी। आज मिनी का बर्थडे। आज तक भी ऐसा नहीं हो कि मैं उसका बर्थडे भूल गई, कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे हमेशा याद रहता था। बबीता भैन जी, आप अपनी बेटी का बर्थडे भूल गए जी, कमाल है। लेकिन ऐसा है कि अभी भी तारीख थोड़ी बदली है भाई, बर्थडे तो आज ही है ना। अच्छा हुआ राइट टाइम पे याद आ गया। मैं अभी उसे फोन करके आती हूँ। अरे सुनो सुनो, रुको, आप फोन ना करो उसे अभी, क्योंकि स्कूटी पे होगी, उसका ध्यान इधर उधर भटकेगा। पता लगा कोई चालान कट गया, एक्सीडेंट हो गया, एग्जाम देने जा रही है, उसको पर्चा देने दो, बढ़िया से उसका एग्जाम हो जाए। उसके बाद जब घर आए तो विश भी कर लेना, सारी सिचुएशन भी समझा देना। क्यों भाई? क्या समझाऊंगी मैं उससे, क्या एक्सप्लेन करूंगी कि एक माँ अपनी बेटी का बर्थडे कैसे भूल गई? मैं कल से सोच भी रही थी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थडे था मिनी का, 18 साल की हो गई है मिनी, कितना स्पेशल बर्थडे था। कितना कुछ एक्सपेक्ट कर रही होगी ना, वो सोच रही होगी बेब्स मेरे लिए केक बना रही होगी, रात को 12 बजे मुझे विश करेगी, वो इंतजार कर रही होगी ना मेरा। और मैं तो सो रही थी। आप जाग रहे थे ना, तो क्या मिनी आई थी क्या आपके पास? कुछ बात की उसने, पूछा था क्या मेरे बारे में, कुछ बोल रही थी वो? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे उससे अभी बात करनी है प्लीज। जो कहना सुबह कहना छोरी, अभी कुछ मत कह। बबीता भैन जी, मुझे ना लगता आप ऐसे ही इतना परेशान हो रहे हो। अगर मिन्नी बिटिया को इतना ही याद होता तो कुछ तो कहती आपको। हो सकता कि वो भूल गई हो पेपर के टेंशन में। लेकिन मैं कैसे केयरलेस हो सकती हूँ? माँ कैसे कभी केयरलेस हो सकती है, सेल्फिश हो सकती है? इस दर्द इतना बड़ा कैसे हो गया मेरे लिए? और उसको हर्ट हुआ होगा, बहुत बुरा लगा होगा उसे, मैं जानती हूँ। इसलिए तो वो दही चीनी भी नहीं खा के गई मेरे हाथ से। आप ना एक तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, इतना मत सोचो।
खुद पे इतना कठोर होने की जरूरत ना है जी। अब आप जो सेलिब्रेशन जो सरप्राइज देना चाहती थी ना वो आज शाम को दे दो, बहुत बढ़िया आइडिया रहेगा। क्यों भाई लाले, क्या कहता है? जी मैंने ऐसे क्यों देख रहे हो जी? हमारी क्या गलती है? सब आप ही की वजह से तो हुआ है। हाँ, हमारी वजह से कैसे भाई? मेरी क्या गलती है इसमें? अरे मैं याद कर रही थी ना, याद आ जाता मुझे, पर आपने दवाई देके सुला दिया मुझे, सो गई फिर मैं। अजी आप तो देखो लॉजिक वाली बात ही नहीं कर रही एकदम बिल्कुल। भाई मन ने थोड़ी मालूम है कि मिनी का बर्थडे कब आता है, तो भाई इस बात का बिल मेरे पे क्यों फाड़ रहे हो आप? आप तो ये बड़ा कहते हैं कि मुझे फिक्र है वीर बालिका की, मैं फादर फिगर हूँ उसका। इतनी बार वो बता रही थी ना कि 18 साल की होने वाली, तो आपने एक बार भी पूछा कि कब होगी, कब है उसका बर्थडे? मुझसे उससे पूछा आपने? नहीं पूछा ना, क्योंकि आपको कोई फिक्र ही नहीं है उसकी। मतलब आप कह रहे हो कि मेरे को फिक्र नहीं है उसकी? हाँ, आपको नहीं है फिक्र, सब पता है मुझे। मैं ही पागल हूँ, सरदर्द को भी कभी होना था, कैसे मैं। अरे मारेन जी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई जो आपको हेडेक की गोली दे दी मैंने। आप चाहो तो हमारी गर्दन काट लो, चाहो तो सूली पे चढ़ा दो, हमारी मिस्टेक है बस। हर चीज में हमारी मिस्टेक है। अरे अरे इमू जरा संभाल के, वरना तेरा एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। नहीं करेगा क्रैश, मैं एक्सपर्ट पायलट हूँ। हाय हाय देखो, अरे बातें तो सुनो जरा इसकी। सच है, बच्चों के आने से घर में खूब रौनक रहती है। हाँ नहीं भी ये तो है, जब मिनी छोटी थी ना तो बिल्कुल ऐसे ही शैतानियां किया करती थी, पर बेटियां कितनी जल्दी से आनी हो जाती। मैंने तो उससे जब से देखा तब से सयानी ही देखा। कितने जतन से संभालती है बबीता को। अरे ऐसी बहुत कम बेटियां होती हैं जो माँ को इतना प्यार करती है। हाँ नहीं भी, अब तो ऐसे लगने लगा है जैसे माँ और बेटी में दरार सी आ गई है। अल्लाह, ये अब क्या कह रही है शम्मी जी? अरे आप भी क्या शम्मी जी की बातों में आ गए हैं नाइम भी। ये कहना कुछ चाहती हैं, लेकिन इनके मुंह से कुछ और ही निकल जाता है। अरे शम्मी जी, इसे दरार नहीं कहते। अरे ये तो माँ बेटी के बीच में प्यार की थोड़ी सी नोक झोंक है, बस 2 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। खुराना साहब, मुझे लग रहा है कि आप अपनी बहन से कुछ छुपा रहे हैं। अरे बताइए ना, आखिर बात क्या है? अम्मी, अब हम चलते हैं। तू चाह रहा है इरफान, अब कितने साल बाद अम्मी को शक्ल दिखाएगा? क्यों शर्मिंदा करती है अम्मी? बस हम वहां जाते महीने भर में आपको बुला लेंगे, कुछ दिन हमारे साथ भी रह के देखिए। बल्कि हम तो कहते हैं कि आप शम्मी आंटी और खुराना अंकल को भी लेके आइएगा। हाँ सब आओ, दादी भी और झंझट दादी भी। चुप, आगे से उन्हें झंझट दादी कहा ना तो मैं तेरे कान खींचूंगी, समझो? ठीक है, तो आज से इनका नाम लड्डू वाली दादी। अब चलिए अम्मू, बहुत लेट हो गया है, गाड़ी छूट जाएगी। अब चलता हूँ, देर हो रही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। संभल के जाना तुम लोग। खुदा हाफिज। देखो, इम्मू को ट्रेन से बाहर हाथ मत निकालने देना। मैंने आलू और पूरी तुम्हारे साथ रख दी है। अम्मी, अपना ध्यान रखना। चलें? चलो। नहीं भी जल्दी आएंगे।
मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ, इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? अपनी बेटी का बर्थडे भूल गई। हे माता रानी, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? क्या सोचेगी मिनी? ये कैसी है मेरी माँ, अपनी बेटी का बर्थडे भूल गई। क्या सोच रहे हो कि वीर बालिका? कभी उसको बर्थडे विश तक नहीं किया, बधाई तक नहीं दी, बताओ। पर कोई बात नहीं सर साहब, अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेना जब शाम को मिलेगी वो। इतना दिल पे क्यों ले रहे हो बात को? ना ना लाले, तू नहीं समझ रहा भाई। वो रात को 12 बजे के आसपास आई थी अपनी मम्मी को पूछने। पर सर साहब आपने तो बबीता बहन जी को कहा था नहीं आई थी। वही तो भाई, झूठ बोलना पड़ा मुझे। वो ऑलरेडी इतनी रुआंसी हो रखी थी, अब ऊपर से और बात बताता कि भाई रात को तो आई थी 12 बजे बोलने करने तक। तू समझता है ना लाले, फिर वो और ज्यादा उदास हो जाती, अपसेट हो जाती, और मेरे से उसकी उदासी देखनी नहीं जाती। ऊपर सर साहब तो भी टेंशन नोट, आपको कौन सा पता था कि वीर बालिका का बर्थडे आज? मैंने कैसे पता था भाई? पता भी कैसे होता? मैंने कौन सा बताया था इन्होंने किसका बर्थडे भाई इस डेट को होता है? लेकिन फिर भी हमारी गलती है। मैंने तो नहीं समझ में आता कि आजकल भाई मकान मालकिन जी बात बात पे इतनी ज्यादा हमारे साथ अनफेयर क्यों जाती है यार, बात बात पे नाराज हो जाती है। अब बताओ, इसमें भी हमारी गलती। और सर साहब आपने ही कहा था ना कि उनका अमृत मंथन चल रहा है। अरे यार लाले देख, बात ऐसी है, ये जो अमृत मंथन है ना भाई, इसके चक्कर में तो मन्या अब ऐसा लग रहा है कहीं ये विष पी पी के मैं ना जहरीला बन जाऊं। कभी मुझे कहती है कि छोरी को आप डिसिप्लिन में रखो, जब मैं डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करता हूं तो कहती है भैया आप इतने स्ट्रिक्ट मत हो जाओ। तो भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं, आप मुझे समझा दो फिर। इसमें हमारी गलती। अब इस चक्कर के अंदर मारी और वीर बालिका का जो रिलेशन है भाई, वो भी सफर कर रहा है, पूरी केमिस्ट्री बिगड़ रही दोनों की। और सर साहब मिट्टी पाओ, जाने दो जी, अब खत्म करो बात को। ऐसे कैसे मिट्टी पाऊं भाई लाले? मैंने तो लग रहा है कि लाले 2-4-5 दिन की आउट स्टेशन ड्यूटी ले ले, जब हमारा मन शांत हो जाएगा ना, जब मैं कूल डाउन हो जाऊंगा ना, तब मैं ड्यूटी पे लौटूंगा बस। अब कैसी बातें करो सर साहब, आउट स्टेशन ड्यूटी? आप ना ज्यादा इमोशनल हो रहे हो जी। वैसे कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो रही हूँ मैं। अच्छा चलो कोई नहीं, गलती हो गई तो हो गई ना। अब मुझे सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मिनी ना खुश हो जाए। सरप्राइज, हाँ सरप्राइज प्लान करती हूँ उसके लिए। देखो सर साहब, शादी के बाद ना पति पत्नी में थोड़ी बहुत चिक चिक होती रहती है जी, और इतना गुस्सा ना ठीक नहीं है। मेरी बात मानो, आप बबीता बहन जी को फोन करो। तेरी बहन जी ने कभी शांति से बात की है? तू रहने दे लाल। अब कहाँ जा रहे हो आप? अरे जन्नून जा रहा हूँ, तेने चलना है साथ में? मतलब आदमी बाथरूम में ना जाए भाई। नहीं पहले इतनी टेंशन है दिमाग में यार। सर साहब तो पूरे तत्याव रखे हैं। अब ना मुझे लगता है लाले तेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करेगा क्या करेगा, कुछ तो सोच। मैसेज ऐसा है कि आज सुबह के लिए ना मन में माफी मांगनी है। सर साहब ने बबीता बहन जी को गाने भेजे थे, लाड़े भेज गाने। इन्हें क्या लगता है गाना भेजेंगे मैं झट से मान जाऊंगी? ज्यादा ही गाना भेजने का शौक है ना उन्हें। एक मिनट रुको। इसको डिलीट कर दो। ये कौन सा गाना भेजूं बबीता बहन जी को कि बबीता बहन जी का गुस्सा शांत हो जाए। बैटरी तो अच्छे से तैयार हो गया, मिनी को ना बड़ा पसंद आएगा। क्या जो भी है, वो अपना फेवरेट केक देखेगी ना तो खुश हो जाएगी, वो सारी शिकायतें भूल जाएगी।
तेरे हनुमान अंकल ना एक नंबर के ड्रामेबाज मिली। भाई मेरे फोन में क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं सर साहब, वो तो बस ऐसे ही वो देखो जी मैसेज आया कोई, मुझे लगता है बबीता भैन जी का मैसेज है। अरे यार दिखा, अब क्या कलेश काट दिया। मुझे ऐसा लगता है कि भाई गुस्सा शांत हो गया। और आपका? तो लाले तू बावड़ जैसी बातें मत किया कर भाई। हमारी सोसाइटी के अंदर मर्दों को गुस्सा होने का हक है क्या? मिला हुआ है लाइसेंस है? बिल्कुल नहीं ना। फिर और ऊपर से भाई जब आपकी घरवाली आपकी लुगाई आपको बढ़िया सा मैसेज कर देना, उसके बाद तो आदमी फिर नाराज रह भी ना सकता। होना भी नहीं चाहिए जी। जी अरे अरे ओहो बीजी, आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो। मेकअप शेकअप करके दादू को इम्प्रेस करने के लिए मुझे भी बोलती रहती। अरे बोलती नहीं, चहकती रहती है हमारी गुड़िया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चहकती भी है और दिन भर फुदकती भी है हमारी चिड़िया। क्या बात है, आज चेहरे पे बहुत नूर बरस रहा है। नूर मतलब? ले, नूर मतलब रोशनी। आज तेरा चेहरा दमक रहा है। हाँ ऑब्वियसली दमकेगा ही। क्या एग्जाम गया मेरा बीजी, मजा आ गया मुझे। मतलब पहले मैं नर्वस थी कि पता नहीं कैसे जाएगा एग्जाम, प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं मिला, फिर क्लासेस भी मिस हो गई थी, मेरी बेब्स की शादी जो थी, तो आई वाज वेरी नर्वस। बट अच्छे हो गए एग्जाम, क्योंकि अपनी बीजी के हाथ से दही चीनी जगा के गई थी। अच्छे होने ही थे एग्जाम। अरे तो नंबर कितने आएंगे तेरे? देखो यार दादू, पक्का पक्का तो नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट में आ सकते हैं 80%, एक में 84। अब मुझे पता नहीं यार, बस रानी अच्छे नंबर्स दिलवा देना इस बार प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, माता रानी जरूर अच्छे नंबर दिलवाएगी। और मैं ना पीर बाबा की मजार पे तेरे लिए दुआ भी पढ़ के आऊंगी। अच्छा तब तक ये खा, ये मिश्री, चल मुंह तो मीठा कर। Thank you. अच्छा, अब यहाँ बैठी बातें ही बनाती रहेगी कि घर जाके अपनी माँ को भी बताएगी? अरे वो तो कलेजे अपने हथेली पे रख के बैठी होगी कि पता नहीं मिनी का पर्चा अच्छा गया होगा या नहीं गया होगा। जा। हाँ नहीं, मैं चली जाऊंगी ना, थोड़ी देर में मैं मैसेज कर दूंगी उसे। दादू मैं एक रिक्वेस्ट करूं आपसे? अरे रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर कर, ऑर्डर। हाँ मैं आज इधर बैठ के पढ़ लूं प्लीज? वो क्या है ना, मेरा इधर कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बैठता है, और फिर आप दोनों मेरे लकी चार्म्स भी हो। प्लीज। अरे इसमें क्या पूछने वाली बात है? तू यहाँ आराम से पढ़। एक काम कर, तू हमारे कमरे में जाके पढ़। पर बेटा वो बबीता परेशान नहीं हो रही होगी? मतलब उसे चिंता हो रही होगी ना? हाँ कोई बात नहीं, वो मैं देख लूंगी। मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगी ना बेब्स को, तो कोई चिंता विंता नहीं होगी फिर। ठीक है, अब चलो मैं अंदर जा रही पढ़ने। ठीक है, और हाँ दादी अम्मा प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दोगे यार, पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ तू जाके हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ठीक है, लव यू। अब समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने ये क्यों कहा
माँ बेटी के बीच में दरार सी उभर रही है। तू मिनी का बर्थडे भूल गई, इसलिए मतलब? अब कुछ नहीं। हाँ, अच्छा ये बता, कुछ प्लान किया है तूने? हाँ नेम्बी, मैंने बहुत सारी प्लानिंग की हुई है। एक मिनट रुकना। हाँ, ये देखिए, ये ना मिनी का फेवरेट है, मैंने बनाया है। और एक चीज है, ये पायल देखिए, ये भी मैंने मिनी के लिए गिफ्ट मंगवाया है। अच्छी लग रही है ना? क्या हो नेम्बी, पायल पसंद नहीं आई क्या? देख बबीता, जब मिनी बच्ची थी तब ये छोटे मोटे तोहफे या ये केक देखकर खुश हो जाती होगी, लेकिन अब क्या? अब उसे तेरी जरूरत है। बचपन का आंगन लांग के आज मिनी जवानी की दहलीज पे खड़ी है। उसे एक मां चाहिए जो उसे समझ सके, एक दोस्त की तरह उसके मन में उठ रहे सवालों को समझ सके। भले ही उसका जवाब ना हो, लेकिन फिर भी उसकी बातें सुने, बस सुनती रहे। उसे माँ बाप का भरोसा चाहिए। अब उसे वो माँ नहीं चाहिए जो उसे खाना खिलाए, उसे छाती से लगा के रखे, या फिर उसके लिए रोती रहे। उसे एक सहेली चाहिए जो उसे उतना ही समझ सके जितना उसने तुझे समझा है। तेरी दोस्त बनके हमेशा तुझे रास्ता दिखाया है। लेकिन नहीं। अरे तुझे क्या लग रहा है कि वो इसलिए उदास होगी क्योंकि तू उसकी सालगिरह भूल गई, या उसके लिए तोहफा नहीं लाई, या फिर उसे केक नहीं खिलाया? नहीं बबीता, हमेशा माँ की नजर से नहीं, कभी कभी बेटी की नजर से भी इस रिश्ते को देख। तभी तू अपनी मिनी की आंखों की उदासी पढ़ पाएगी। माँ अपने बच्चों की सालगिरह क्यों मनाती है? क्योंकि ये दिन एक यादगार है उस अनोखे पल की जब एक माँ बनती है। इसीलिए तेरा भूल जाना उसे चुभा होगा। अरे मिनी को कोई महंगे तोहफे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने माँ के मुंह से मुबारकबाद चाहिए। शायद माथे पे तेरा चूमना चाहिए, तेरी भीगी हुई पलकों में अपने लिए उतना ही प्यार देखना है उसे, ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि मैं अपनी माँ के लिए उतनी ही खास हूं अभी भी। वो कॉलेज से आ जाए एक बार, मैं उसी का तो इंतजार कर रही हूँ। उसने मुझे मैसेज तो किया था कि पेपर अच्छा गया उसका, पर अभी तक आई नहीं है ना। वो आ गई है। हाँ, आ चुकी है? बजाय इसके कि सबसे पहले दौड़ के तेरे पास आके लिपटे और हमेशा की तरह शोर मचा मचा कर तुझे बताए कि उसका पर्चा आज कैसा हुआ है, वो मेरे घर आ गई है, अपने दादा दादी के साथ बैठी और बहाना सुनेगी। कहती है आपके घर में शांति से पढ़ सकूंगी नहीं भी। अरे जिस माँ बेटी की जोड़ी की मिसालें दुनिया देती है, जिस बेटी ने तुझे माँ बनकर तेरे पैरों पे खड़ा होना सिखाया, तुझे उड़ना सिखाया, आज वही बेटी तुझसे दूर होती जा रही है। क्यों होती जा रही है दूर? तुझे होश है? तू कर क्या रही है अपने साथ और अपनी बेटी के साथ? मैं जानती हूं मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है तेरे पास, लेकिन जरा शांति से बैठ के सोचना। अरे अपने आप से पूछना, जवाब अपने आप मिल जाएगा तुझे।
क्या कर रहा है? तुझे एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं है? मैं यहाँ क्योंकि तू कॉलेज से फटाफट आ गई, किसी से बात भी नहीं की, मुझे यहाँ आना पड़ा। कौन सी बात? अच्छा वो, अरे यार मैंने बोला था ना मिकी यार, मैं बर्थडे की ट्रीट बाद में दूंगी एग्जाम्स के बाद। अब मुझे बड़ा स्ट्रेस हो रहा है यार इसका। मुझे कोई कसर नहीं छोड़नी है इस बार। कसर तो मैं भी नहीं छोड़ना, इसलिए तो पीछे पीछे आया हूँ। Stupid. तेरे बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए थोड़ी आया हूँ, मुझे एक्चुअली बात करनी है तेरे और बेब्स के बारे में। तेरे बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए थोड़ी आया हूँ, मुझे एक्चुअली बात करनी है तेरे और बेब्स के बारे में। बेब्स और मेरी बात? कौन सी बात मिकी? नहीं यार, देख नहीं, मैं जानता हूँ कि तू बहुत अपसेट है। बेब से इसलिए अपसेट है क्योंकि वो तेरा 18th बर्थडे भूल गई। रहने देना यार, मिट्टी पा, भूल गई, माफ कर दे यार, इतना भी क्या गुस्सा। मिकी तू भी जानता मैं गुस्सा नहीं हूँ। और तू? I know you're hurt. मैं भी हर्ट होता अगर मेरी माँ मेरा 18th बर्थडे भूल जाती थी, बट उसकी वजह से डिफरेंसेस मत आने देना यार। देख मिली, आज तेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बेब्स की खुशी, राइट? और बेब्स तब खुश रहेगी जब उन्हें ये एश्योरेंस मिल जाए कि हनुमान सर के साथ शादी करने के बाद उनका ये डिसीजन जो था वो सही था। एक सेकंड, मेरे बर्थडे से शादी का क्या लेना देना है? लेना देना है नहीं, ये सारे सिचुएशंस में ये शादी से लिंक्ड अप है। बेब्स का यू स्ट्रेस्ड आउट हो जाना, उसे छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना, और फिर 18th बर्थडे भूल जाना, यार ये सब का ना कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। आई थिंक बेब्स डरती है कि शायद उनका ये शादी का डिसीजन हैज नॉट गॉन वेल विद यू। उसे लगता है शायद तू खुश नहीं है। शी फील्स गिल्टी फॉर यू। बट नहीं आदमी की एक There's no point negating it. तू आराम से सोच, तुझे भी रियलाइज होगा कि यही सच है। बेब्स डरती है और उसका ये डर तू ही दूर कर सकती है। कैसे? उसे अश्योर कर कि तू पहले से भी ज्यादा खुश है। यू नो, तू और हनुमान अंकल रियल लाइफ फादर डॉटर की तरह रह रहे हो। उसे ये दिखा कि तू अब लोनली नहीं है और तूने ये जो कंप्लीट फैमिली जो हमेशा चाहा है ना, तुझे वो फाइनली मिल चुका है। देख मिनी, आई नो ये सब सच नहीं है, बट यू हैव टू मेक हर बिलीव दैट। हम यूजुअली अपने मॉम से ज्यादा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, बट हो जाते यार कोई केस में उल्टा, बट दैट डज नॉट मीन कि हम उनसे प्यार नहीं करते, राइट? Of course not. I love my babes. उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ मैं उससे। वेरी गुड। तो उसे अश्योर कर कि तू खुश है, दे दे उसे वो खुशी जो वो ढूंढ रही है। तेरा 18th बर्थडे है ना, तो दिखा दे कि तू अडल्ट हो गई, दिखा दे कि तू मैच्योर भी है और सेंसिटिव भी। कर दे सबको इम्प्रेस फिर से। उसे एक माँ चाहिए जो उसे समझ सके, उसे माँ बाप का भरोसा चाहिए, उसे एक सहेली चाहिए जो उसे उतना ही समझ सके जितना उसने तुझे समझा है।
थिंक बेब्स डरती है कि शायद उनका ये शादी का डिसीजन हैज नॉट गॉन वेल विथ यू। उसे लगता है शायद तू खुश नहीं है। शी फील्स गिल्टी फॉर यू। Babes. तू आ गई। एग्जाम कैसा हुआ? अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। I love you, babes. I love you too, Minnie. सॉरी, पता नहीं कल मैं कैसे तेरा बर्थडे भूल गई, बिल्कुल दिमाग से उतर गया था। वो ना सर में बहुत दर्द कर रहा था और माता रानी मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई पता नहीं, ध्यान ही नहीं रहा। Calm down यार। और बेब्स प्रॉब्लम ये नहीं, तूने मुझे कल रात 12 बजे विश नहीं किया। प्रॉब्लम ये है बेब्स, इन्होंने मुझे अभी तक विश नहीं किया है। हैप्पी बर्थडे मिनी। थैंक यू बेब्स। अच्छा मेरा केक कहाँ पर है? वो जो तेरा स्पेशल वाला कल रात 12 बजे बहुत मिस किया मैंने। कहाँ पर है? वाह, so pretty. Thank you so much babe। मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? हाँ हाँ, वो भी है। तूने मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखाया था ना, तो मैंने तेरे लिए ऑनलाइन शॉपिंग से ये पायल मंगवाई है। तुझे मेरी पायल बहुत पसंद थी ना, तेरे लिए सेम टू सेम वैसी मंगवाई है। वाह, चलो मैं तुझे पहनाती हूँ। It's beautiful यार। हाँ हाँ, बैठ। अरे मुझे क्या मालूम। अरे पर कमाल है, आपको पता है जब मिनी का बर्थडे है तो आप उसके लिए गिफ्ट तक नहीं लेकर आए आज। अरे तो मकान मालकिन थी भाई, मुझे थोड़ी मालूम था।
कि आप चाहती हो कि मैं उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊं? अगर मुझे पता होता तो फिर मैं लेकर आता। मुझे कोई सपना तो नहीं आ रहे हैं। ये भी बताने वाली बात है, आप खुद से नहीं सोच सकते कि आपको पता है ना अश्विनी का बर्थडे, तो इतना नहीं सोच पाए उसके लिए? देखिए आपको ना समझना होगा, आप समझने ही नहीं चाह रहे। आपका और मिनी का रिश्ता ना बहुत नाजुक है, सबकी नजरें इस रिश्ते पे गड़ी हुई है। दुनिया वाले ना मुझे ताना मारते कि देखो मिनी की माँ उससे छिन गई है, कोई ये नहीं कहता कि उसे इसका बाप मिल गया है। और कहेंगे भी कैसे? आपने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि अभी तक आप दोनों के बीच में वो रिश्ता डेवलप ही नहीं हो पाया, बन ही नहीं पाया वो रिश्ता। अरे तो आप मुझे ताना मार रही हो? मैंने कितनी बार आपको बोला है कि भाई रिश्ते जो होते हैं वो बनते हैं, ऐसा नहीं होता, समय लगता है। और इसका मतलब ये तो ना है कि मैं उससे प्यार ना करता हूँ। आप एक बात बताओ, अगर भाई गिफ्ट लाने से ये चीज प्रूव हो जाती है कि भाई मैं उसको इतना चाहता हूँ, मुझे उसकी फिक्र है, तो ऐसे तो मैं 100 गिफ्ट की लाइन लगा देता। ऐसे बात है ही नहीं, आप समझ ही नहीं रहे। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता गिफ्ट से, बात है प्यार जताने की। बात है कि आप उसे ये भी रियलाइज करवाएं कि आपकी लाइफ में मिनी का कितना इंपॉर्टेंस है। आपको पता है जब वो छोटी सी थी ना, जब उसका बर्थडे आता था तो हम उसको कितना भी गिफ्ट देते, कितना भी कुछ कर ले, और उसके आके ना हमेशा दरवाजे पड़ी रहती थी कि कब पोस्टमैन अंकल आएंगे और उसके पापा जी का गिफ्ट उसे देंगे। वो है ना तो सहज सहज के रखती थी ना अपने पापा जी के गिफ्ट्स को। मैं चाहती हूँ कि अशोक ने उसकी जिंदगी में जो खाली जगह छोड़ दी है ना, आप उस जगह को भरे। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बाप बेटे का रिश्ता बन पाए, लेकिन आप ये कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं। अरे लेकिन आपको क्या लगता है कि भाई मैं ना चाह रही वो बात? मैं कोशिश ना कर रहा अपनी तरफ से? अगर चाहते तो दिखता ना। आज उसका इतना इंपॉर्टेंट डे था, उसका बर्थडे है, पर आप उसके लिए गिफ्ट तक नहीं लेकर आए। एक मिनट, एक बात बताइए मुझे, अगर आपकी सगी बेटी होती तो भी आप ऐसा करते क्या? देखो अगर सगी बेटी होती ना तो आप बात बात पे इस तरीके से हमारे प्यार का टेस्ट ना ले रही होती। और ठीक है, हाँ गिफ्ट लाना भूल गया, कोई बात नहीं, आज न लाया भाई कल ले आऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा फर्क ही नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता। मतलब टाइम का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है आपको? पता है बात की बच्चे कितना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से। अरे तो एक्सपेक्टेशन तो आपसे भी थी ना, आप खरी उतरी उस पे? नहीं ना, कल रात आप भी भूल गई थी ना। फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये तो ना है कि आप उसे प्यार ना करती हो। कमाल करती हो आप मकान मालकिन जी। हम मुझे ताने मारेंगे इस बात के लिए? हाँ तो क्या बोलूं फिर मैं? हनुमान अंकल, अंदर आ सकता हूँ? नहीं मतलब डिस्टर्ब तो ना करूंगा? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पहले तो कल रात की बात के लिए सॉरी। देख अगर मैंने पहले पता होता ना कि तेरा हैप्पी बर्थडे है तो तुझे तेरी मम्मी से मिलने से रोकता ना मैं, बिल्कुल ना। और देख अब भी मतलब कैसे ऐसे आ गया मैं तो एम्प्टी हैंड्स, तेरे लिए कुछ गिफ्ट भी ना ला पाया, एकदम से भूल ही गया मैं, दिमाग से निकल गया मेरे। I understand. It's fine. It's not fine. Fine कहाँ से हो रही है? अरे तेरे हैप्पी बर्थडे है तो भाई भाई तरफ से ऐसा होता ना कि कुछ कि भाई छोरी का हैप्पी बर्थडे कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ उससे जो अच्छा लगे वो खुश हो, लेकिन मैंने पता ही नहीं था और फेल हो गया यार मैं। ऐसा ना है कि लाइफ में कोई पहली बार फेल हुआ हूं, पहले भी हुआ हूं, लेकिन क्या करूं मैं? तेरे वैसा फादर ना बन पाया जैसे तेरी मम्मी चाहती। बहुत कोशिश की चोरी मैंने, लेकिन क्या करूं मैं? थारा भी दिल दुखाया मैंने और तेरी मम्मी को बहुत हर्ट किया है, बट इंटेंशनली ना किया मैंने, हो गया बस।
बेब्स तब खुश रहेगी जब उन्हें ये एश्योरेंस मिल जाए कि तू और हनुमान अंकल रियल लाइफ फादर डॉटर की तरह रह रहे हो। उसे ये दिखा कि तू अब लोनली नहीं है। हनुमान अंकल, आई नो हनुमान अंकल, बहुत ट्राई कर रहे हो, यू ट्राइंग योर बेस्ट। बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपसे, बेब्स की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, इस शादी को सक्सेसफुल प्रूफ करने की कंपल्शन, एंड यू डूइंग योर बेस्ट। इस सब में पता हो क्या रहा है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना, रिलेशनशिप्स का, फ्रेंडशिप का, लव का, जैसे हम यूजुअली टाइम लेते हैं रिलेशनशिप्स को समझने में, उन्हें एक्सप्रेस करने में, वो नहीं मिल पा रहा है हम में से किसी को। एंड मे बी दैट्स व्हाई हम सब इतने उलझे हुए हैं, और फिर कुछ रिलेशंस डिफाइंड भी नहीं है, इसलिए मे बी इट्स मोर डिफिकल्ट। कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है तू? कहना क्या चाहती है? See, हनुमान अंकल, I don't know. मतलब मैं वो बोल रही हूँ जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। Perhaps I'm wrong, लेकिन इस शादी के बाद आपका और बेब्स का रिलेशन तो डिफाइन हो गया, हस्बैंड वाइफ का, लेकिन हमारा रिलेशन, उसकी तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना। आप भी जानते हो कैसे नहीं। आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो क्योंकि आप बेब्स की प्रेशर में इतना स्ट्रेस ले रहे हो। हनुमान अंकल, आई अंडरस्टैंड, हम बायोलॉजिकल फादर डॉटर नहीं हैं, इसलिए हम दोनों पे इतना ज्यादा प्रेशर है टू शो कि हाँ हम बाप बेटी हैं। एंड आई गेस इसलिए आप दोनों की शादी के बाद हमारा रिलेशन इतना ऑकवर्ड हो गया। इससे पहले तो कभी आपको मेरे कमरे में आने की परमिशन नहीं चाहिए होती थी, सॉरी बोलने की कोई कंपल्शन नहीं थी, आज क्यों? ट्राई सो हार्ड हनुमान अंकल। इधर देखो मेरी तरफ, आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, ना मुझे ना आपको, कि हम दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं। हम दोनों के बीच का मामला है ना, बाकी सबको क्या है, बाकी सबको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नो, स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड मी। आई नो आप बड़े हो मुझसे, मैं छोटी हूँ, ये सब आपको मुझे समझाना चाहिए था और समथिंग, लेकिन इस रिलेशन में ना आप और बेबी बच्चे बने हुए हो, so let me do the honors. And हनुमान अंकल, to be honest, I don't care, I'm totally fine अगर हम ऐसे ही रहे, पहले के जैसे फ्रेंड्स रहे। मैं उसमें भी खुश हूँ, मैं उसमें भी ठीक हूँ। एंड मैं आपको बता दूं कि आप अभी मेरे गाइड हो, आप अभी मेरे फ्रेंड हो। हीरो, हाँ हीरो भी, हीरोज डोंट क्राई, ओके? आप हो मेरे हीरो। आपने मेरी बेब से शादी की, उसे इतनी खुशियां दी, तो ऑब्वियसली है
और आप ना इतना स्ट्रेस मत लो। आई लाइक यू एज यू आर। आपको चेंज वेंज होने की जरूरत नहीं, बेब्स की बातों को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम वो बोले ना आपको कि परफेक्ट फादर वादर या कुछ बनना है, तो साफ साफ बोल देना उसे, मेरे आपकी बीच की बात है, हमारा प्राइवेट मामला है, वो बीच में ना पड़े। इट्स ओके, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। आप मेरे इम्परफेक्ट हनुमान अंकल, मैं आपकी इम्परफेक्ट वीर बालिका। लेकिन क्या तू ऐसे खुश रहेगी? हाँ, मैं तो खुशी रहूंगी, मुझे क्या होना है? कम ऑन यार, मैंने ये शादी इसलिए थोड़ी ना कराई थी कि मुझे कोई फादर चाहिए थे। I mean, I'm 18, okay? I understand. I'm not stupid. And हाँ, ये this is a matter of fact कि अशोक खुराना मेरे फादर हैं, and ये मैं चेंज भी नहीं कर सकती। गुड फादर, बैड फादर, मुझे नहीं पता, लेकिन ये फैक्ट है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं यार जिनके अशोक खुराना जैसे फादर होते हैं, मेरे भी हैं। And I'm fine. I can deal with it. I can survive. हनुमान अंकल, I'm totally okay अगर आप मेरी मदर के हस्बैंड हो। I'm fine with it. कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरियसली। कैसे बड़ों जैसी बातें कर दी, इतनी मैच्योर्ड है। Anyways, मैं कल तेरे लिए पक्का एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊंगा। अरे यार हनुमान अंकल, मैंने कह दिया ना, जो मैंने बोला सो फाइनल, बात खत्म। ओके ओके, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू हनुमान अंकल। मेरे पास एक आइडिया है।